अच्छा जी, नेक्स्ट है इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़। वो हम देखते हैं कि अब उसने पहली केमिकल प्रॉपर्टीज़ ने स्टार्ट ही कहाँ से लिया, उसने बात ही क्या की है। उसको कहता है कि मेटल मेन मतलब होते ही क्या है, मेटल्स की डेफिनेशन ही क्या है कि जितने भी मेटल्स हैं वो क्या करते हैं, अपने आउटर मोस्ट शेल में से इलेक्ट्रॉन लूज़ करते हैं, किसी दूसरे एटम को देते हैं, अपने ऊपर पॉजिटिव चार्ज लेते हैं और कैटाइंस बन जाते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने सोडियम लिया है। सोडियम क्यों लिया है? सोडियम के अब टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 11। लेकिन अगर इसके आउटर मोस्ट शेल की बात करें तो इसके पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 1 है, क्योंकि ये ग्रुप 1 से बिलोंग करता है। ठीक है, तो अब सोडियम एटम था। ठीक है, अब ये देखो मैंने इक्वेशन लिखी है, सोडियम एटम से सोडियम आयन बना, क्योंकि इसने अपना एक इलेक्ट्रॉन किसी दूसरे एटम को दिया है और अपने ऊपर पॉजिटिव चार्ज ले लिया है। ठीक है, तो ये क्या बन गया? मेटल। अब यहाँ पे हमें हाइड्रोजन दे सकती थी, हाइड्रोजन मैंने क्यों नहीं दिया, मैं आप लोगों को पीछे बता के आई हूँ, क्योंकि उसके पास अब इलेक्ट्रॉन ही एक है। अगर वो एक इलेक्ट्रॉन लूज़ कर देगा तो उसका तो वजूद ही ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही है ना। तो अब हाइड्रोजन किसी केसेस में जब दूसरे एटम के साथ रिएक्ट करता है ना, तो वो कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है। कोवेलेंट कैसे? जैसे हमने कोवेलेंट बॉन्ड में पढ़ा था HCl, हाइड्रोजन क्लोराइड। ठीक है, तो क्लोरीन के आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन थे। ठीक है, और हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन था, तो वो शेयर करके जो बॉन्ड बनाते थे वो कोवेलेंट बॉन्ड बना था। ठीक है, आयनिक उन्होंने नहीं बनाया था, जबकि इसके मुकाबले में सोडियम क्लोराइड NaCl इन्होंने क्या किया था, इन्होंने फुली ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन करके क्या किया था, आयनिक बॉन्ड बना लिया था। अब ये कहता है कि जितने भी मेटल्स होते हैं ना, जब ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेंगे ना, ये बेसिक ऑक्साइड बनाएंगे। कैसे? अब ये मैंने लिखा हुआ नीचे, लिथियम, ठीक है, प्लस ऑक्सीजन का एटम। ठीक है, लिथियम और ऑक्सीजन आपस में रिएक्ट करें तो वो क्या बनाते हैं? Li2O। ठीक है, लिथियम ऑक्साइड। ठीक है, ये इक्वेशंस आप लोग साथ साथ लिखना। मुझे जैसे मैंने पहले सोडियम के लिखी हुई है, कैसे उसने इलेक्ट्रॉन लूज़ किया। दूसरा फिर क्या है? लिथियम का। ठीक है, कि कोई भी जितने भी मेटल्स होते हैं ना, जब ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेंगे तो ये बेसिक ऑक्साइड बनाएंगे। एक एग्जांपल मैंने लिख दिया है। ठीक है, मैंने लिथियम का एटम लिया, इसको मैंने ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट किया है, तो इसने लिथियम ऑक्साइड बना दिया है, Li2O। अब वो कहता है कि जितने भी होते हैं ना मेटल्स, ये जब नॉन मेटल्स के साथ रिएक्ट करें तो ये क्या बनाते हैं? आयनिक कंपाउंड। अब कैसे आयनिक कंपाउंड? जैसे हमने चैप्टर नंबर 4 में केमिकल बॉन्डिंग में हमने पढ़ी थी, आयनिक बॉन्ड, आयनिक कंपाउंड, कोवेलेंट कंपाउंड, कोऑर्डिनेट कोवेलेंट कंपाउंड या फिर मेटालिक कंपाउंड। ठीक है, तो आयनिक बॉन्ड हमने क्या पढ़ा था? जब फुली ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो एक एटम से दूसरे एटम तक, वो क्या होता है? आयनिक बॉन्ड। जब 2 एटम आपस में शेयरिंग करके बनाएं, ठीक है, बॉन्ड, तो वो कौन सा होता है? कोवेलेंट बॉन्ड। और जब 2 एटम आपस में शेयरिंग करके बनाएं, शेयरिंग मतलब शेयरिंग नहीं करें, फुली ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन करें, लेकिन इलेक्ट्रॉन हमेशा किसकी फॉर्म में हो? पेयर की फॉर्म में हो, एक जोड़ा हो इलेक्ट्रॉन्स का। ठीक है, पेयर की फॉर्म में इलेक्ट्रॉन एक एटम दूसरे एटम को डोनेट करे, तो वो क्या बनाते थे? डेटिव और कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड। और चौथी हमने टाइप पढ़ी थी मेटालिक बॉन्ड। मेटालिक बॉन्ड क्या थी? जब बॉन्ड बने 2 मेटल्स के दरमियान, यानी कि 2 पॉजिटिवली चार्ज्ड आयंस के दरमियान, तो वो क्या बनाता है? मेटालिक बॉन्ड। तो अब ये कहता है कि यहाँ पे अब आप लोगों के एग्जांपल ये बात ज़्यादा समझ आ जाएगी कि जितने भी मेटल्स होते हैं ना, ये आयनिक कंपाउंड बनाते हैं नॉन मेटल्स के साथ। अब देखो ज़रा, Na ये ग्रुप 1 का मेंबर है ना। ठीक है, तो ये क्या है? मेटल है। इसके मुकाबले में Cl। अब क्लोरीन क्या है? ग्रुप 17 का मेंबर है। ठीक है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एस्टाटीन। और हमने कहा है ग्रुप 13 से ग्रुप 17 के जितने भी मेंबर हैं ये नॉन मेटल्स हैं। तो Cl इधर क्या हुआ? नॉन मेटल्स। अब इसके आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन भी कितने हैं? 7। तो ये क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। जब कोई भी चीज़ इलेक्ट्रॉन गेन करती है तो वो क्या बनती है? नॉन मेटल। अब ये देखो सोडियम, इसके पास टोटल इलेक्ट्रॉन 11 है, लेकिन आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है। तो अब ये अपना 1 इलेक्ट्रॉन फुली तौर पे इस, ठीक है, क्लोरीन को क्या करेगा? फुली तौर पे ट्रांसफ़र कर देगा। ठीक है, तो ये क्या बना देंगे? सोडियम क्लोराइड, आयनिक कंपाउंड। यानी कि अब देखो, एक मेटल था, दूसरा नॉन मेटल था। ठीक है, नॉन मेटल ने क्या किया? अपना इलेक्ट्रॉन जो करता है हमेशा गेन करता है, और जो मेटल्स होता है ये क्या करता है? लूज़ करता है। ठीक है, दोनों की शर्त भी पूरी होगी ना, जो मेटल्स की होती है, जो नॉन मेटल की होती है। और जब दोनों ने दे दिया, ले लिया, फुली ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन भी बना, फुली ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की वजह से जो बॉन्ड बनेगा वो कौन सा बनता है? आयनिक बॉन्ड। ये देखो, बात होगी क्लियर। नेक्स्ट ये कहता है कि मेटालिक बॉन्डिंग होती है। जितने भी मेटल्स होते हैं इनमें मेटालिक बॉन्डिंग होती है। ऑफ कोर्स मेटालिक होगी, क्योंकि अब मेटल्स क्या होते हैं? मेटालिक बॉन्डिंग क्या होती है? जब बॉन्ड बने 2 मेटल्स के दरमियान, यानी कि 2 पॉजिटिवली चार्ज आयंस के दरमियान। ठीक है, तो मेटल होते ही क्या है? जो पॉजिटिवली चार्ज आयन बनाते हैं। ठीक है, अपना आउटर मोस्ट शेल में से इलेक्ट्रॉन लूज़ करके। समझ आ गई बात की?
ठीक है, नेक्स्ट अभी मैं आपको दिखाती हूँ कुछ। ये देखो आगे उसने दिया हुआ है कि कुछ ऐसे मेटल्स हैं, ये आप लोग मस्ट इसको तैयार करोगे। ठीक है, सारा आज का लेक्चर सारा इंपॉर्टेंट है, सारा आपने तैयार करना है, लेकिन ये बहुत ध्यान से तैयार करना है। ठीक है, ये ऑब्जेक्टिव में आ सकता है, शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकता है। ठीक है, इसलिए ये मतलब कन्फ्यूजिंग है ना थोड़ा सा। अब वो कहता है कि मोस्ट अबंडेंट मेटल, अबंडेंट क्या होता है कि मतलब जो बहुत ज़्यादा वाफर मिकदार में पाया जाए, मतलब बहुत ज़्यादा पाया जाए, वो कौन सा है? एल्यूमिनियम। अब मोस्ट प्रीशियस मेटल कौन सा है? कीमती मेटल कौन सा है? प्लाटिनम। यूजेबल मेटल कौन सा है? जो मतलब आयरन, अब लोहा जो हम मोस्टली यूज़ करते हैं। और मोस्ट रिएक्टिव मेटल कौन सा है? मतलब जो अपने आउटर मोस्ट शेल में से इलेक्ट्रॉन दे देता है आसानी से, या इजीली रिएक्ट कर लेता है किसी दूसरे के साथ, वो कौन सा है? सीजियम। अब वैसे देखो ग्रुप 1 और ग्रुप 2 के सारे ही रिएक्टिव हैं, लेकिन मोस्ट रिएक्टिव, सबसे ज़्यादा रिएक्टिव कौन सा है? वो सीजियम है। ठीक है, अब मोस्ट वैल्यूएबल मेटल मतलब जो जिसकी ज़्यादा कदर कीमत हो, जिसकी कीमत ज़्यादा है, ठीक है, वो कौन सा है? यूरेनियम। और सबसे लाइटेस्ट मेटल कौन सा है? जिसकी डेंसिटी कम है, जिसका मैस कम है, वो कौन सा है? लिथियम। हैवीएस्ट मेटल कौन सा है? जिसकी डेंसिटी ज़्यादा है, वो कौन सा है? ऑस्मियम। और जो मतलब लेड ऐसा मेटल है जिस पे बिजली का कोई इफेक्ट नहीं होता। ठीक है, और जो बेस्ट कंडक्टर है, जिनके अंदर से बिजली आसानी से पास हो सकती है, वो कौन कौन से हैं? सिल्वर और गोल्ड। ठीक है, इसी तरह डक्टाइल मेटल्स कौन से हैं? मतलब जिनको हम बड़े बड़े पैमाने पे क्या करें, इंडस्ट्री के अंदर बड़े बड़े पैमाने पे हीट अप करें। ठीक है, हीट अप करने के बाद, ठीक है, उनको हम क्या करें? गोल्ड और सिल्वर। अब देखो गोल्ड और सिल्वर के पीछे मैंने बात की थी कि आसानी से ये चीज़ में डिज़ोल्व नहीं होते। अब इनको पानी में डिज़ोल्व करो या किसी भी केमिकल के अंदर डिज़ोल्व करो, डिज़ोल्व होंगे? नहीं होंगे ना, आसानी से बिल्कुल डिज़ोल्व नहीं होते हैं। ठीक है, लेकिन अब ये देखो अपना इलेक्ट्रॉन इजीली लूज़ नहीं करते हैं, लेकिन जब हम इंडस्ट्री के अंदर चले जाते हैं, बड़े बड़े पैमाने पे इनको हम हीट अप करते हैं। हीट अप करेंगे, अब देखो ज़रा, एक सोना है हमारे पास ऐसे ही सॉलिड की फॉर्म में ऐसे ही पड़ा हुआ है, ये देखो ज़रा, ये ऐसे है। तो अब देखो, अब गोल्ड के जो लोग रिंग्स पहनती हैं, ईयर रिंग्स पहनते हैं जो लोग, मतलब औरतें, ठीक है, इसी तरह मतलब लॉकेट वगैरह या जो कुछ भी मतलब नेकलेस वगैरह जो चीज़ें ये सारी बनती हैं। तो अब ये देखो, ये इसको हमने अपनी बड़े बड़े इंडस्ट्री के अंदर बड़े पैमाने पे हीट अप किया है। हीट अप करेंगे, जो पीछे मैंने बात की थी, कुछ मेटल्स ऐसे होते हैं जिनको हम अपनी मर्ज़ी से अपनी शेप दे सकते हैं, अपनी मर्ज़ी से जैसे चाहें। तो अब ये जितना भी चांदी हो गया, ठीक है, या सोना हो गया, ठीक है, हम इनको हीट अप करेंगे तो फिर हम क्या करेंगे, इनको अपनी मर्ज़ी से जो चीज़ दिल हमारा करेगा, जो चीज़ बनाना चाहेंगे बना लेंगे। किसी ने रिंग्स बना ली, ठीक है, किसी ने ईयर रिंग्स बना ले या नेकलेस वगैरह बना ली, जो बना लिए। ठीक है, अब ये सारे मेटल्स हैं, ये आप लोगों ने ध्यान से याद रखने, ये ऑब्जेक्टिव में भी आते हैं। ठीक है, और आते हैं जी शॉर्ट क्वेश्चन में भी। ठीक है, ये था हमारा आज का टॉपिक।